फिलहाल जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। कह रही है भाई हमने 2 गुना जिम्मेदार की आमदनी बढ़ा दी। भाई हमें यह बता दो भैया कहाँ बढ़ी है वो जो 2 गुना। किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार वो दे दो। जितना भरोसा मोदी जी पे किया उतना ही नुकसान मोदी जी ने किसानों के साथ किया। ये किसानों की बात हो रही है तो, और इस मंडी का हाल देखिए एक बार। किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके आगे ऐसे कांटे बिछा दिए जाते हैं, ऐसे वो कर दिया था। अपनी राजधानी में भी एंट्री नहीं कर सकता किसान। हमारा किसान फॉर्च्यूनर गाड़ी में और थार गाड़ी में मंडी में फसल लेके आ रहा है। किसानों से कितना जलते हैं। कभी एसी लगा लेता है किसान तो जब उनकी दिखती है कि एसी में घूम रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश रहा है और हरियाणा से लेकर देश के तमाम हिस्सों में किसानों की जो मांग है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन रहा, खासकर हरियाणा और पंजाब में। और अब हम इस समय मौजूद हैं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए पलवल की अनाज मंडी में। और हमारे साथ एक तरफ किसान हैं यहाँ के और दूसरी तरफ जो तमाम पार्टियों के नेता हैं। बात करेंगे किसानों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनके मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल सकती है या बेहतर तरीके से उन्हें ट्रीट कर सकती है। बात करते हैं लोगों से। सबसे पहले यहाँ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम वीर सिंह है जी। बाबा आप किसान हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी किसानों के लिए ज़्यादा बेहतर है? देखो जी किसानन के नहीं हो, मतलब यू जो बीजेपी सरकार है ना यूँ तो झूठी है। यूँ कह रही है भाई हमने 2 गुना जिम्मेदार की आमदनी बढ़ा दी। भाई हमें यह बता दो भैया कहाँ बढ़ी है वो जो 2 गुना आमदनी हमारी। हम जो दवा वहाँ पर GST लगा रखी है सब पे जहर के, और इतने नीचे गए जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदार तो उभरना बहुत मुश्किल है। अड्डानी अम्बानी अरे 12,000 करोड़ रुपया एक अड्डानी को माफ़ कर दियो। कहाँ जिम्मेदार के 50,000 रुपया जमा वे माफ लोग करे जा रहे हैं इन पे। और धरनों में बैठे हम 13 महीनों बैठ के यानी वादो करो बोलो भाई जो तुम्हारी मांग सारी मानी जाएंगी, कहीं हमसे गलती हुई है। आज तक मतलब कोई भी बता दो, मतलब भाई यू काम कर दियो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने। और मोदी जब न आयो हो तो विश्वास करे हो या को बोलो भाई 15 लाख रुपया। ओ भैया सुन लो बीजेपी बारे हो, 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। झूठ बोल के मतलब सप्ताह कर लियो। ठीक है बाबा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि MSP पर फसलों की खरीद होगी। देखो घोषणा तो घोषणा ही रह रही है जी। केवल अभी बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं, केवल मतलब जो है MSP की बात नहीं है, मतलब और बहुत सारी घोषणाएं की हैं और प्रैक्टिकल में वो घोषणा कोई भी पूरी हो नहीं रही। मतलब जो है हम हर साल यहाँ आते हैं, मतलब जो है इस मंडी के अंदर मतलब जो कोई फसल MSP पे नहीं बिकती। मौजूदा जो मुख्यमंत्री अभी हमारे भाजपा के भाई आपसे कह रहे थे कि मतलब जो हमारे सैनी साहब मतलब जो MSP पे खरीद कर, इनके सामने तो कोई फसल ही नहीं आई है। मतलब जो कहाँ से ये खरीद कर आ रहे हैं, अभी तो जब फसल आएगी तब पता लगेगी। बाकी यहाँ हरियाणा के अंदर पहले भी धान और गेहूँ MSP पे खरीदे जाते थे, बाकी फसलें कोई MSP पे नहीं खरीदी जाती। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, मतलब जो ना कि अभी भाई मतलब बहुत सारे कह रहे कि हम मतलब जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जा रही है वो 500 रुपये प्रति महीने है। हम कहते हैं कि 500 रुपये की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जो किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार वो दे दो, उनकी कर्जा मुक्ति कर दो, सस्ते खाद बीज कीटनाशक दवाई दे दो, खरीद की गारंटी दे दो, तो 500 की इसकी कोई मतलब आवश्यकता नहीं रहती। एक बात और मतलब जो है पहले मतलब जो है किसानों को बोनस मिलता था, विशेष तौर पर गेहूं पर धान पर बोनस मिलता था। मौजूदा भाजपा सरकार ने वो बोनस देना बंद कर दिया और ये कह दिया कि हम केंद्रीय पूल में उनका मतलब जो अनाज खरीदेंगे नहीं, जो बोनस देगा जो प्रदेश। तो बहुत सारे उल्टे काम सरकार ने किए। 500 रुपये से कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा तो कौन सी पार्टी पर भरोसे जताता है किसान? देखिए फिलहाल जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के सामने
ओपनली झूठ बोल सकते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसानों से और धरना समाप्त करवा दिया और आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। किसान यदि दरांती या खुरपी खरीदता है तो उस पर भी उसको GST देनी पड़ रही है। आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं लूटा था। तो ये सरकार बिल्कुल किसान भरोसे इस पर नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार साबित हुई है, झूठी सरकार है और हम इनका भरपूर जो भस्कर विरोध करते हैं। किसान किस तरह से देख रहा है इस विधानसभा चुनावों को? एक अपॉर्चुनिटी है या जो सरकार कर रही है वो बेहतर है? देखिए, इस देश में 78 साल से किसान उम्मीद के साथ वोटिंग करता है और हमेशा यही सोचता है कि ये सरकार ख़राब है, नई आने वाली शायद ठीक होगी। मोदी जी पे 14 में इसी तरह भरोसा किया था। उससे पहले कांग्रेस भी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा भला नहीं कर पाई थी, कुछ किए थे, लेकिन जितना भरोसा मोदी जी पे किया उतना ही नुकसान मोदी जी ने किसानों के साथ किया। किसानों के 3 मुद्दे हैं, सरकार कोई भी रहना हमारी लड़ाई तीनों को लेकर रहेगी। नंबर 1, ज़मीन के अधिग्रहण के सही रेट मिले। नंबर 2, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर MSP मिले। नंबर 3, किसानों के समस्त कर्जे एक बार माफ़ हो। ये तीनों के तीनों मुद्दे आज सरकार के जैसे पहले थे ऐसे खड़े हैं। आपको बताऊं कि इस देश में किसानों से संबंधित जितनी सीटें हैं, 398 लोकसभा सीट थी, जिनमें से 236 लोकसभा सीट 19 में जीते थे। आज केवल उनमें से 136 सीट जीते हैं, लगभग 71 सीट हारे हैं और 71 सीट हारने पे 400 की हवा 240 पे आ गई। हम इस सरकार से उम्मीद करते थे, लेकिन इस सरकार ने उम्मीदों पे पानी फेरा है और केवल 2000 रुपये 3 महीने 4 महीने में दे करके जो 6000 रुपये हमें मिलते हैं, साल में एक लॉलीपॉप दे दिया। हम ये कहते हैं किसानों का एक साल में 2022 में 14,54,000 करोड़ रुपए का MSP ना मिलने से घाटा है। हमें पूरी MSP स्वामीनाथन पर दे दो, 500 रुपया मोदी जी हर महीने किसान से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, आज भी करते हैं, पिछले समय से करते आए हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई नहीं मानी है। 732 किसान हमारे इस देश में शहीद हुए हैं, 2 पलवल में हुए हैं। हमने सबने ठान रखा है कि इस सरकार को चलता करेंगे और उस सरकार को जो हमें भरोसा देगी उस पर यकीन करेंगे। और इस जिले की 2 मांग है सचिन जी सबसे बड़ी। एक तो ये आगरा कैनाल हरियाणा के कंट्रोल में आए, इसमें स्वच्छ पानी आए। एक इस पलवल ज़िले में IMT का निर्माण हो, ताकि जो भूजल है पृथ्वी के चारों तरफ जो सैकड़ों फैक्ट्री लगी हैं, उन्होंने पानी को इतना गंदा कर दिया है कि ये कैंसर जोन पानी की नहर की वजह से और फैक्ट्रियों की वजह से ये कैंसर जोन साबित होने जा रहा है। हम इस सरकार से मांग भी करते हैं, लेकिन अब कोई मांग का फ़ायदा नहीं है। हम तमाम किसान लोग उस पार्टी पर भरोसा करेंगे जो किसानों को यकीन दिलाएगी। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लाई थी, उससे पहले जो सरकार थी उस पर बहुत आरोप लगे कि किसानों की ज़मीनें कब्जाई गई हैं। हाँ, देखिए, पहले ये था कि जो अंग्रेज़ों का बना हुआ कानून था, सेक्शन 4 में ज़मीन सरकार कहीं भी खरीद ले, उसके खिलाफ आंदोलन देश में भी चले, हरियाणा में भी चले, उत्तर प्रदेश में 6 किसान मारे गए थे उसी आंदोलन में। तो ये सभी दलों से मिला करके एक बड़ा जो कमेटी बनाई और जिसकी सुमित्रा महाजन चेयरमैन बनाई, जो BJP की थी, उसने वो कानून बनाया भूमि अधिग्रहण का। उसमें ये था कि भी किसान की ज़मीन जो खरीदेगा 4 गुना रेट में देहात में और 2 गुना रेट में जो उसका है शहर का सर्कल रेट है, वो 2 गुना रेट में खरीदेगा। और ख़रीदने के बाद अगर ज़्यादा ज़मीन खरीदी जाती है, गांव उठाए जाते हैं, तो गांव बसाया जाएगा दूसरी जगह। और उद्योग अगर लगाए जाते हैं, सबसे पहले उनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और 5 साल तक सरकार खरीदे और या पूंजीपति खरीदे, अगर मान लो वो नहीं बनाते कुछ भी, तो ज़मीन वापस किसान की होगी, पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन इस कानून को 2014 में जब BJP की सरकार आई, तो सबसे पहले पूंजीपतियों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करी कि इस कानून को बदलो। अध्यादेश 3 बार आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक गए, वो आज भी अटका पड़ा हुआ है। उसी टाइम पास हो जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश इनकी आज भी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सभी दल हैं, किसानों के नेता भी अपनी बातें रख रहे हैं, पुराने टाइम से आंदोलन किसान कर रहा है MSP की मांग को लेकर के। 2014 में कुछ मुद्दे आए
बीजेपी सरकार बनने से पहले अमित शाह और नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने कहा था 2 करोड़ को रोजगार देंगे। और रोजगार की बात करेंगे, अभी किसानों का मुद्दा है, बात करते हैं किसानों के बारे में। सर मैं किसानों को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं 2014-15 की बता रहा हूँ, 24,000 किसानों ने आत्महत्या करी है देश में। और उसके बाद से इस सरकार ने इतना महान काम करा कि 2016 के बाद से आज तक के सरकारी आंकड़े जानने बंद कर दिए हैं। 24,000 किसान, उनके परिवार क्या होगा पूछा किसी ने जाके? गया कोई आज तक उनके पास? नेता मौजूद हैं हमारे साथ, तमाम पार्टियों की बात करते हैं। आप नाम बता दिए अपना। मैं महावीर, प्रवक्ता अपना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का। सरकार जो किसान भाई हमारे अपनी समस्याएं रख रहे हैं, इनको मैं बीजेपी पार्टी वालों को कहता हूं कि इनके 700 कुछ लोग शहादत को हुए जब इन्होंने 13 महीने अपना धरना प्रदर्शन किया। तो वो जो शहादत हुई, बीजेपी का एक भी नेता उनके वहाँ गमी करने के लिए नहीं गया। क्या किसान हमारे देश के भाई नहीं है? उनके पास नहीं गए। और जब किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके आगे ऐसे कांटे बिछा दिए जाते हैं, ऐसे वो कर दिया जाता है, अपनी राजधानी में भी एंट्री नहीं कर सकता किसान। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। ये किसान है, ये किसान देश की हमारी जड़ है, इसी से देश हमारा चल रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर किसान आता है, हरियाणा में घुसता है या कहीं घुसता है, तो उनको आने नहीं देते दिल्ली के अंदर। बात करते हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करते हैं उनसे, बीजेपी से हैं। बात बताइए। मेरा नाम हरीश मित्तल है। ये मेरे बुजुर्ग हैं जो किसान लोग खड़े हुए हैं। आप ये बताइए, मैं स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं बताऊं या केंद्र सरकार की? आप सिर्फ ये बताइए कि किसान आपको वोट क्यों करे? केंद्र सरकार ने इनको किसान सम्मान निधि दी, इनको फसल बीमा योजना दी, और स्टेट गवर्नमेंट ने 14 फसलों का MSP पे लागू किया है। और इतने अनगिनत काम है। पलवल में, हमारे पलवल के लिए ही मिट्टी, किसानों की मिट्टी चेक करने की लैब लगी है, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये लैब भी सक्सेस हो पाएगी। ऐसे ऐसे काम भाजपा सरकार ने किए हैं 10 सालों में कि किसान हमारा समृद्धि पे, आप गाड़ी अपना कैमरा घुमा के देखो, हमारा किसान फॉर्च्यूनर गाड़ी में और थार गाड़ी में मंडी में फसल लेके आ रहा है आज की डेट में। ये किसान ने इतनी तरक्की करी है, 60 साल में इतनी तरक्की कभी नहीं की। किसान का विकास हुआ है। मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं ये जलते हैं, तो ये मान रहे हैं कि किसान ने विकास किया है और दुगनी आय हुई है। मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अनुरोध है, प्लीज एक बार ये मंडी का दिखाइए, नजारा दिखाइए इनको कि क्या हाल है। मंडी में खड़े हैं, ये किसानों की बात हो रही है तो, और इस मंडी का हाल देखिए एक बार। हमको व्यापारी नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ का विधायक व्यापारी है। हमको व्यापारी की जरूरत नहीं है, यहाँ के नेता की, एक विधायक की जरूरत है जो काम करे। किसानों से कितना जलते हैं। कभी AC लगा लेता है किसान, तो जब उनकी दिखती है कि AC में घूम रहे हैं, अब यहाँ घूम रहे हैं तो किसान जलने की बात नहीं है, किसान के किसान आपको वोट क्यों करे? किसान हमें वोट इसलिए करेगा, ये जो हमारे मित्र कह रहे हैं ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। 133 करोड़ रुपए कर्ज किसी ने माफ़ किया किसानों का, तो नैब सिंह सैनी की सरकार ने किया, भाजपा सरकार में हुआ। किसानों के लिए हर वर्ष 6,000 रुपये सम्मान निधि अगर किसी ने दी इस भारतवर्ष में पहली बार, तो वो माने नरेंद्र मोदी जी ने दी। प्रदेश में कितना किसान है? प्रदेश में आप देखिए, आपसे पूछो, प्रदेश कहा जाता है, आपसे पूछूं, हमारा हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश करीब 3.25 करोड़ की आबादी है। कितना हमारा लगभग, मैं कह तो रहा हूँ, हमारा आधे से ज़्यादा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। और किसानों के हित में भाजपा सरकार निरंतर काम कर रही है। आधा, लगभग आधा भी माने तो आधे से भी कम मानते हैं। 1 करोड़ किसान, हाँ मानिए। 133 करोड़ आपने माफ़ किया, तो प्रत्येक किसान के हिस्से में क्या है? मेरे ये सब किसानों ने कर्ज थोड़ी ले रखा है। हमारे किसान सामर्थ्यवान हैं, ऐसा नहीं है। किसान हमारे मजबूत हैं, प्रदेश के सारे, आप देखिए मजबूत है जी। हमारे देश में किसान करीब 18 करोड़ है। उसमें से उन पे जो कर्ज है, इनकी रिपोर्ट है सर सरकार की, 21 लाख करोड़ कर्ज है। और प्रदेश में तो 1,18,000 है, हमारे हरियाणा में 2,18,000 हर किसान पे कर्जा है। और ये फसलों के दाम की बात करते हैं, ये कहते हैं 6,000 हमने किसान निधि पे दिए है। अरे 6,000 अगर आपने किसान निधि पे कोई एहसान नहीं करा, आपने खाद पे, बीज पे, ट्रैक्टर पे, सभी पे GST लगे थे, उसी GST को माफ़ कर दो। आप इधर से 6,000 देने, उधर 18,000 वसूल कर रहे हैं। कहाँ फसलों की दाम दे रहे हैं? और धान के समर्थन मूल्य की बात है सर, और सर धान के समर्थन मूल्य की बात करते हैं। देश के अंदर पूरा किसानों का ये बुरा हाल है। वही एक शायर ने बोला था
बहुत बढ़ गई कीमत धान की और बेटी विदा ना हो सकी किसान की। इनका तो सर ये हाल है। आज किसान कितने कर्ज के अंदर है, इनको सोचना चाहिए। और राहुल गांधी ने वादा करा है, संसद में बोला है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी MSP मिलेगा, इनको पूरी गारंटी के साथ मिलेगा। की बात करते हैं जिसने कभी किसान आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार देख चुके हैं लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। दोनों का शासन और राज आपने देखा है, लेकिन केजरीवाल सरकार जो देश में अभी राजनीतिक दल बना है, उसने दिल्ली और पंजाब में राजनीति की है और बदली है। और मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, किसान मूवमेंट में हमने किसानों का जो साथ दिया, जो इनकी सेवा की, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। अगर ये देश का पेट भरता है तो इनकी सुरक्षा, इनका साथ देना और इनकी मांगें मानना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। किसान मूवमेंट में हमने इनका साथ दिया है। पंजाब में के अभी हमारे बॉर्डर पे एक लड़का शहीद हो गया था, जो 2-3 बहनों का इकलौता भाई था। पंजाब सरकार ने उसको सरकारी नौकरी देके, मुआवजा देके वहाँ भी इनका साथ दिया। जब टिकैत साहब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे तो भी हमने इनका साथ दिया है। आज जो किसान की बात हो रही है, मैं खुद कहना चाहता हूँ कि इनकी मांगे जायज़ हैं। और मेरे कुछ किसान साथी एक महत्वपूर्ण चीज़ और भूल चुके हैं। एक जो किसान की खेती करने की जो लाइट का समय है, वो बिल्कुल गलत है। वो आधी रात पे दिया जाता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, पाला जम जाता है। जब किसान खेत में होता है उसको लाइट दी जाती है। किसानों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए या किसानों के लिए बेहतर कर पाई है अभी तक, अगर आपका पुराना रिकॉर्ड देखें तो? देखिए, अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी से पहले सभी सरकारें रही, वो सरकारें ऐसी थी जब किसान कोई आंदोलन करता था तो उसकी बात को अगर 100% नहीं तो 50-60% तक मानती थी। लेकिन इस सरकार ने तो कसम खा रखी है कि किसानों की कोई बात माननी नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा में 3 करोड़ 9 लाख व्यक्ति हैं और जब ये 2014 में सरकार आई थी 70,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पे। आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। एक हरियाणा के किसान पे, मजदूर पे 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। ये केवल इनकी जो नीति है उनकी वजह से इस प्रदेश का नाश हुआ है। और किसान इतना दुखी है महंगाई की वजह से कि केवल 7 साल में अगर आंकड़े लिए जाएं तो भारत में 4 लाख लोगों ने खुदकुशी की है, हरियाणा में भी 700 लोगों ने खुदकुशी की है। कॉरपोरेट का कर्जा माफ़ हो जाता है, किसान का कर्जा माफ़ नहीं होता। देखिए, कॉरपोरेट की चाहे सरकार कोई भी हो, देखिए जो ये अध्यादेश और वो लाते हैं, जो वो लाते हैं बिल, ये सारे कॉरपोरेट ही इनको देती है। ये कॉरपोरेट ही सरकार को चला रही है पीछे, पर्दे के पीछे। और कॉरपोरेट के फायदा करने के लिए ये सरकार बनी हुई है। किसान इनके लिए एक प्रकार से दुश्मन है। किसान की कोई चीज़ देख लीजिए, खाद के कट्टे पे इन्होंने वजन कम कर देते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। हर जगह GST की मार है, सुई से लेकर फावड़े तक हर जगह किसान को GST देनी पड़ रही है। ये हमारे भाजपाई भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वे किसान सम्मान निधि के पैसे दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले स्वामीनाथन आयोग को लागू करने का कहा था, आज उसको लागू कर दीजिए और 500 रुपये महीने तो किसान से ले लीजिए उल्टा। तो ये सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही और ऐसी सरकार जो नहीं रहनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। कि नाम क्या आपका? जयप्रकाश है जी, शराबठे का रहने वाला हूँ। जयप्रकाश जी, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपको लगता है कि किसान हितैषी है? कांग्रेस है जी हमारे देश से। तो क्या किया अभी तक कांग्रेस ने? आपके कांग्रेस सही चलेगी, अब बढ़िया चलेगी। एक मोदी ने एक गरीब आदमी चाय पीता था, उस पर GST लगवा दी, वो चाय नहीं पी सकता अब। ये है मतलब। नाम क्या आपका? बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम शिवम है जी। मेरा नाम शिवम गर्ग है जी। शिवम गर्गी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। अच्छा, मेरी आड़त की दुकान है जी। अच्छा, आड़तियों की क्या भी कोई समस्या है क्या? हाँ जी, समस्या ही समस्या है। चारों तरफ जहाँ भी देखो वहीं समस्या है जी। ना तो किसानों की जब तक आय दुगनी नहीं होगी तो आड़तियों का कमीशन बढ़ेगा नहीं जी। आड़तियों का कमीशन घटाने का काम किया है मोदी सरकार ने। आड़तियों को बीच में से हटाने का काम मोदी सरकार कर रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी, क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर साबित होगी? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, मजदूरों की बात है,
तो ज़्यादा बेहतर तो हम उस रूप में नहीं कह सकते। बाकी तुलना करनी पड़ेगी जो पॉलिटिकल पार्टी आज हमारे इसमें। वैसे देखा जाए तो जब क्योंकि अभी सीएम ने घोषणा की है कि किस एमएसपी बहुत सारी फसलों पर दी जाएगी, वो तो मतलब जो ना घोषणा ही घोषणा है, केवल मतलब जो किसानों की नहीं और भी बहुत सारी घोषणा की हैं। और ये सीएम के लेवल की बात ना, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी मतलब जो किसानों के ऊपर लागू होती है। और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आप पूछ रहे थे जो कॉरपोरेट की बात, मतलब अभी हमने 9 अगस्त को कार्यक्रम किया था। 9 अगस्त को कार्यक्रम था किसान मोर्चे का, एक कॉरपोरेट कृषि छोड़ो। मतलब जो ये मौजूदा जो सरकार है खेती को भी कॉरपोरेट के हवाला करना चाहती है, ऐसी पॉलिसी सरकार ला रही है। मतलब जो इंडस्ट्री उनके पास है और जो पब्लिक सेक्टर है वो धीरे धीरे करके सरकार सारी सोच, चाहे वो रेल है, हवाई जहाज़ है, बैंक है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्टील के कारखाने हैं, मतलब जो सब उनको सौंप रही है। तो ये जो खेती बचती है इसको भी उनके हवाले करने जा रही है सरकार, ऐसी पॉलिसी ला रही है। तो फिलहाल में जो हालात है कि वो मतलब जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराएगा, मतलब जो पार्टी उसको हराने में फिलहाल इसको मतलब इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो इसी दिशा में हमारे किसान और किसान मोर्चा काम हो रही है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी बताइए आप क्या कहते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले भाजपा वाले यहाँ खड़े थे, जिस तरह से वो मैदान छोड़ के अब भागे हैं ना जी, यहाँ से कोई जवाब नहीं है उनके पास। इसी तरह से भाजपा यहाँ से जा रही है, कांग्रेस आ रही है, किसान भाइयों के समर्थन है हमारे साथ। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपके सामने एक भी भाजपा का प्रवक्ता या कोई भी यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। इसी प्रकार इस इलेक्शन में ढूंढे नहीं मिलेगा कहीं भी, उनको जवाब देने भारी पड़ेंगे, वो कहीं भी नज़र नहीं आएगी। खाली किसानों का नहीं। तो ये थे हमारे साथ पलवल के किसान और जो तमाम पार्टियों के नेता थे। उनका कहना है कि किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार रही हो, किसान हितैषी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे वो साबित हो सके। हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो यहाँ जो है लोग सरकार बनाने का काम नहीं, जो मौजूदा सरकार है उसे बदलने के लिए वोट करते हैं। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।